हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनिल कुमार वर्मा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और उसके अंदर में प्रोवेदा इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। इसमें भी अगर आपका लेवल हो डायमंड का तो डेफिनेटली बहुत कुछ बड़ा और बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। मैं बात करूंगा आज डायमंड के लेवल पे आपको मिलने वाले इनकम के बारे में और इस इनकम से जुड़े हुए जो सपने हैं वो कैसे आप अचीव कर सकते हैं, उसकी एक बहुत ही शानदार कैलकुलेशन मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में अगर आप आए हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर अभी तक अगर आपने चुनाव नहीं किया है तो ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कैलकुलेशन से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में क्यों जाना चाहिए और इससे हमारे कौन से सपने हैं जो पूरे हो सकते हैं। आज इस कैलकुलेशन के माध्यम से मैं आपको एक और चीज बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप इस कैलकुलेशन को किसी भी बिजनेस व्यापार के अंदर में अगर आप करते हैं, समय से पहले कर लेते हैं, तो शायद आप आने वाले अपने समय को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कैलकुलेशन को। और इस कैलकुलेशन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत इसकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आप हमारे सब्सक्राइबर के बटन के बगल में एक बहुत ही शानदार बटन है जिसे हम बोलते हैं बेल आइकन, यानी घंटी के रूप में एक बटन होगा, उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा और उसमें भी ऑल कर दीजिएगा, जिसकी वजह से जैसे ही हमारे वीडियो अपलोड होंगे आप तक तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचेंगे और आप हमारे वीडियोस को देख पाएंगे। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, तो ये जो वीडियोस होते हैं ये आपके और आपके पूरे एंटायर टीम के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। अगर उनका भी फोकस और एजुकेशन इसी डायरेक्शन में चले तो डेफिनेटली बहुत अच्छा और बहुत बेहतर हो सकता है। वही सेम एजुकेशन आपकी टीम के साथ चल सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन दबाइएगा, जिससे हमें पता चले कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कोई डाउट हो या फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एप्रिसिएशन के भी मैसेज अगर आप देते हैं तो मैं पर्सनल लेवल पे मैसेज को पढ़ता हूं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे चैनल के वीडियोस के ऊपर आपके प्यारे से कमेंट मैं डेफिनेटली चाहूंगा, या आपके सवाल भरे भी कमेंट होंगे तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप उस सवाल को जरूर रखने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं और आज इस कैलकुलेशन के ऊपर बात करते हैं कि ड्रीम एज कैलकुलेशन फॉर 10 ईयर्स। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं ये हर एक इंसान को, केवल नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए नहीं है, वो हर एक इंसान के लिए जो अपने भविष्य के अंदर में कुछ बड़ा और कुछ बेहतर अचीव करना चाहते हैं। और आज जो मैं कैलकुलेशन लेकर आया हूं ये एक लोअर मिडिल क्लास को लेकर मैंने फोकस किया है, यानी लोअर मिडिल क्लास अपने जीवन के अंदर में कैसे बड़ा और कैसे बेहतर कर सकता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनके नीड, उनके ड्रीम के हिसाब से मैंने आज की कैलकुलेशन तैयार की है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है तो आप अपने इस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज मैं एक छोटा सा फिगर में आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि डायमंड एज, ड्रीम एज की मैं बात कर रहा हूं, तो ड्रीम एज का मतलब होता है सपनों वाला, यानी कि आने वाले 10 साल के बाद आप अपने जीवन में क्या देखते हैं। एक बार विजुअलाइज कीजिए आंख बंद करके, और आप 10 साल बाद क्या देखते हैं कि आपके घर ऐसे होंगे, घर के सामने कौन सी गाड़ी खड़ी होगी, आप अपने बच्चे की शादी कैसे कर रहे होंगे, या फिर आपकी बच्चे की एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, उसके ऊपर पैसे जो आपने खर्च किए हैं उसकी वजह से उनके स्टेटस में क्या चेंज आया है, ये सब कुछ की मैं बात करूंगा। प्लस आपके बैंक में बैलेंस की भी मैं बात करूंगा कि जिससे आपकी लाइफ या आपके नहीं रहने के बाद आपकी फैमिली की जो लाइफ है वो स्टैंडर्ड रहे, वो कहीं गिर ना जाए, वो प्रीमियम या स्टैंडर्ड लेवल पे अपने आप को मेंटेन कर सके। ये सब कुछ मैं बात करने वाला हूं आज इस कैलकुलेशन के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपके नीड और ड्रीम, मैं आज दोनों को कैलकुलेट करने वाला हूं, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं ड्रीम एज कैलकुलेशन, यानी जो अगले 10 साल के बाद के लिए है। तो 10 साल का मतलब अगर एक छोटा सा कैलकुलेशन करें तो 10 साल में होते हैं 120 मंथ, इसलिए मेरी जो भी कैलकुलेशन होगी वो 120 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट की गई है। 120 मंथ यानी 120 महीने से मैं आपको कैलकुलेट कर रहा हूं। आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं लोअर मिडिल क्लास के पास अगर मैं बात करूं तो महीने के खर्चे 15 से 20 हजार रुपए के आसपास महीने के होते हैं, जो आगे बदल के हो सकता है 25 या 50 हजार रुपए तक जा सकते हैं। मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, मैं मिडिल या अपर लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी 15,000 रुपए महीने के हो सकते हैं, लेकिन मैं बात 25,000 यहां पे मैंने कैलकुलेशन में लिया है। इसके पीछे कारण है कि आने वाले समय के अंदर महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो सेम काम जो आज आप 15,000 में कर पा रहे हैं ये कल होके 20 में होगा और 20 वाले काम 25 में होंगे। यही चीज को मैंने एवरेज लिया है, इसलिए मैंने 25,000 रुपए तक का लिया है। आने वाले कल के अंदर में ये 30-35 तक जा सकता है, इसलिए 35 और ये 15 ये दोनों के बीच का अगर एवरेज लिया जाए तो तकरीबन 25,000 रुपए के आसपास महीने के एक्सपेंस आएंगे। आप सपने पूरे करें या ना करें, लेकिन ये एक्सपेंस आपको करने ही होंगे अपने घर के लिए, अपने घर के रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो 25,000 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 120 महीने से, क्योंकि ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये किसी भी हाल में आपको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में ये हो जाते हैं 30 लाख रुपए। यानी कि अगर अगले 10 साल के बाद आपके पास
अगर 30 लाख रुपए से कम की इनकम है, यानी कि अगर 25,000 रुपए महीने अगर आपके पास नहीं होंगे तो शायद आप ड्रीम की बात छोड़ दीजिए, आप नीड भी पूरे नहीं कर पाएंगे, यानी आपके खाने पीने के जो पैसे हैं ना वो भी शायद आपके पास नहीं होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए, यानी कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट 25,000 मल्टीप्लाई पे 120 यानी 30 लाख रुपए आपको 10 साल के अंदर में आपको 30 लाख रुपए आपके पास होनी चाहिए, तब आपको घर को चलाने में सक्षम हो पाएंगे। दूसरी बात होती है, जब हम ड्रीम एज की बात कर रहे हैं तो हम आने वाले 10 साल के बाद अपने दरवाजे पे क्या देखते हैं। आज हो सकता है आपके पास साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, कल हो सकता है आप अपने दरवाजे पे एक अच्छी गाड़ी देख रहे हैं। मैं बात ड्रीम की कर रहा हूं, सपने की कर रहा हूं, तो इसलिए मैं 5-10 लाख रुपए गाड़ी को मैं ड्रीम के रूप में नहीं ले रहा हूं, वो एक नीड में रह जाता है, लग्जरी लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो मैं बात कर रहा हूं एक ड्रीम कार की। ऐसे में बता दूं कि ड्रीम कार की कीमत 50 लाख रुपए उस समय नहीं रहेगी, उस समय कम से कम एक जो लग्जरी कार की कीमत होगी वो 70, 80, 90 लाख रुपए के आसपास की होगी। तब भी मैं एक बहुत लोअर मिनिमम लेके चल रहा हूं, यानी 50 लाख से नीचे तो कोई गाड़ी आपको लग्जरी सेगमेंट में कोई भी गाड़ी 50 लाख से नीचे की नहीं होगी, लेकिन तब भी मैं 50 लाख रुपए को ही मिनिमम लेके चल रहा हूं। यानी कि आपकी मिनिमम जो आपकी रिक्वायरमेंट से जो नीड है उसमें 30 लाख रुपए खर्च होंगे, उसके बाद जो आपकी लग्जरी कार होंगे उसमें कम से कम 50 लाख रुपए खर्च होंगे। ये मिनिमम है, मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो मेरी इस कैलकुलेशन को देखकर हंस भी रहे होंगे कि अनिल सर आपने कितना छोटा अमाउंट ले लिया है। लेकिन मैं खुल के बता दूं कि वैसा इंसान जो इंसान कभी जीवन में सपना देख नहीं पाया है या जो सपना देख नहीं पा रहा है सिर्फ इस वजह से कि भाई पैसे बहुत लगेंगे, वैसे लोग के लिए मैंने आज ये कैलकुलेशन बनाया और ये भी उनके लिए बहुत ज्यादा है, मैं खुल के बता रहा हूं। तो 50 लाख रुपए आपकी लग्जरी गाड़ी के लिए होगी। आने वाले 10 साल के बाद आप सोचते होंगे कि चलो भाई मेरे बच्चे जो हैं उनके कम से कम, मेरे हर एक नॉर्मल फैमिली के अंदर में 2 बच्चे कम से कम होते हैं, तो बच्चे की एजुकेशन की बात करें तो बच्चे की एजुकेशन अगर कम से कम 2 व्यक्ति भी हो, 2 बच्चे हो, तो कम से कम कुछ ना भी करे, मैं खुल के बोल रहा हूं, कुछ ना भी करे, को बहुत प्रीमियम क्लास की पढ़ाई ना हो तो भी कम से कम 1 करोड़ रुपए के खर्चे आएंगे ही आएंगे। ये आज मैं बहुत कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं उसकी पढ़ाई कर रहा हूं, उसके पैसे खर्च हो रहे हैं और मैं बहुत हाई क्लास की पढ़ाई नहीं करा रहा हूं, तब मैं ये खर्चे को मेंटेन कर रहा हूं। मैं देख पा रहा हूं कि हाँ लगभग 1 करोड़ के खर्चे उनकी पढ़ाई तक में 10 साल में, अगले 10 साल में खर्च होने ही वाले हैं। 2 बच्चे के ऊपर 1 करोड़ रुपए के खर्च आएंगे। फिर बात आती है बच्चे की शादी के ऊपर। घर के अंदर में एक लड़की और एक लड़के का एक नॉर्मल कैलकुलेशन होता है, कहीं कहीं 2 लड़की भी हो सकते हैं, कहीं 2 लड़की भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर एक भी होंगे तो ऐसे टाइम के अंदर में आपके 2 बच्चे के अंदर में कम से कम 1 करोड़ रुपए के खर्चे आपके एक अच्छी तरीके से अगर आप शादी करने की कोशिश करें, अच्छी की मैं बात कर रहा हूं, प्रीमियम या टॉप लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यानी किसी 5 स्टार या 3 स्टार होटल के अंदर में अगर आप शादी करने की बात सोच रहे हैं तो शायद ऐसा नहीं होगा। आप एक नॉर्मल से छोटे से रिसोर्ट के अंदर में कर पाएंगे जहां 200-300 लोग की फैमिली आ पाएगी। बस ऐसी अगर शादी करेंगे तो भी आपको 2 बच्चे के ऊपर कम से कम 1 करोड़ रुपए के खर्चे आएंगे ही आएंगे, ये नॉर्मल है आज के डेट के अंदर। तो 1 करोड़ के खर्चे होंगे। कुछ बोलेंगे सर मेरे घर में लड़के हैं शायद तो मेरे खर्चे कम आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़के भी हैं तो भी आपकी क्लास में जो पैसे खर्च होने वाले हैं वो 50 लाख से कम में एक बच्चे के ऊपर खर्च नहीं होगा अगले 10 साल के बाद, वो मिनिमम है। और इसके बाद भी आप एक बहुत प्रीमियम शादी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक लोअर फैमिली की जैसे जो शादी होती है वैसे ही फैमिली को आप एंजॉय, वैसे ही शादी को आप एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए ये कॉस्ट बहुत मिनिमम है। 1 करोड़ रुपया आपके 2 बच्चे को शादी के ऊपर खर्च होने ही वाले हैं। उसके बाद बात करें ड्रीम हाउस के ऊपर, जो अगले 10 साल के बाद आप चाहते हैं कि आपके पास एक ड्रीम हाउस हो। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज करके अगर लेने की कोशिश करेंगे तो शायद ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूं कि अपार्टमेंट के फॉर्म में लेने की कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट आपको अगर आज भी अगर आप लेने की कोशिश करते हैं और उसको ईएमआई और ब्याज के रूप में अगर आप उसको ऐड ऑन करते हैं तो ये तकरीबन 2 करोड़ के आसपास के खर्चे आ सकते हैं। देखने में वो फ्लैट लगेगा कि वो 3 BHK फ्लैट की बात करें तो 1 करोड़ और 1.25 करोड़ के आसपास की उसकी प्राइस होती है। और उसके बाद फिर उसकी जब आप ईएमआई अगले 17, 18, 20 साल तक अगर आप भरते हैं तो डेफिनेटली वो 2 करोड़ से ऊपर का हो जाता है। तो 2 करोड़ रुपए आपके बनेंगे। मैं फिर बात कर रहा हूं, ये ड्रीम हाउस में लिखा जरूर हूं लेकिन ये ड्रीम हाउस होगा नहीं। ये मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग के लिए तो ड्रीम हाउस नहीं होगा। हाँ बस ये है कि अपने लाइफ स्टाइल के लिए एक ठीक ठाक घर आप बना लेंगे जो 3 BHK के आसपास का होगा, ये आप बना पाएंगे जो ड्रीम हाउस के रूप में होगा, जो लगभग 2 करोड़ के आसपास के एक्सपेंसेस आएंगे। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रिप की। कम से कम 10 साल के अंदर में आप चाहेंगे कम से कम 10 इंटरनेशनल ट्रिप हो सके जहां पे मैं फैमिली के साथ जा सकूं, तो उसके लिए आपको कम से कम 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये बहुत मिनिमम है। और ये जो मैं इंटरनेशनल ट्रिप की बात कर रहा हूं ये एशिया ट्रिप होगी, ये यूरोप ट्रिप नहीं होगी, ये एशिया ट्रिप के अंदर में होगी और ये भी खर्चे बहुत कम मैंने लिए हैं। फिर बात करते हैं सिक्योर्ड फंड, क्योंकि आगे चल के उस पैसे को मैं पेंशन के रूप में यूज कर सकूं। तो सिक्योर्ड फंड की जहां तक मैं बात करूं तो 1 करोड़ रुपए कम से कम आपके बैंक बैलेंस होनी चाहिए, जिसको आप अगर कहीं किसी जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर गवर्नमेंट को ही अगर आप एफडी के रूप में देने की कोशिश करते हो तो इसके 7-8 लाख रुपए के आसपास के साल के रिटर्निंग मिल सकते हैं जो एफडी के फॉर्म में हो सकता है। तो वो चीज आपकी फैमिली के लिए सिक्योरिटी रीजन पे आपके पास हो सकता है। तो ये भी एक पेंशन योजना के तहत आप इसको कर सकते हैं। अगर ये टोटल अगर एक्सपेंसेस को, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं लेकिन मैंने थोड़ा मिनिमाइज किया है, छोटी सी ड्रीम को मैंने बनाने की कोशिश की है एक लोअर मिडिल क्लास के लोग के हिसाब से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग एक व्यक्ति को लगभग 6 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट आएगी अगले 10 साल के अंदर में। जी हाँ, 6 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है अगले 10 साल के अंदर में। और ये 6 करोड़ रुपए को अगर आप 120 मंथ, चूंकि आपके पास 120 मंथ है इसे पूरा करने के लिए, 120 मंथ के अंदर में आपको 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी है, तो ऐसे में आपको महीने के
5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। जी हाँ, अगर आप इस कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे तो 6 करोड़ रुपए जो है उसको 120 मंथ से डिवाइड किया जाए तो तकरीबन होते हैं 5 लाख रुपए पर मंथ। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप ये 10 साल बाद अगर ये ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं तो आज आपकी करंट इनकम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपकी करंट इनकम 5 लाख रुपए है? अगर आज आपकी इनकम 25, 50 या 1 लाख रुपए की है और आपको लगता है कि शायद आप बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हो और आप बहुत बड़े सपने पूरे कर पाएंगे, तो मैं गारंटी करता हूं कि आप बहुत अच्छे सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। चाहे आपकी मंथली स्टेटस जो है, शायद वो एक्सपेंसेस हैं वो भी सही ढंग से मेंटेन ना हो, बच्चे के एजुकेशन अच्छे लेवल पर ना कर पाएं, बच्चे की शादी सही ढंग से ना कर पाएं, ड्रीम हाउस तो सपना भूल ही जाइए, इंटरनेशनल ट्रिप छोड़ दीजिए, अपने लोकल में ही घूम ले तो यही बहुत बड़ी बात होगी। और उसके बाद बात करते हैं सिक्योर्ड फंड की। मैं वैसे लोग की बात कर रहा हूं जो आज अपने ट्रेन की टिकट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए। वैसे व्यक्ति अगर इंटरनेशनल ट्रिप की बात अगर सोचते भी हैं तो उनके लिए प्लानिंग आज उनको करना बहुत जरूरी है कि कम से कम उनको 5 लाख रुपए के महीने की इनकम कम से कम चाहिए ही चाहिए। और ये 5 लाख रुपए के महीने की इनकम अगर आपको चाहिए तो प्रोवेदा एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिस कंपनी के अंदर में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल है जिसकी बात हमेशा की जाती है और उसका नाम है डायमंड का लेवल, यानी डायमंड एग्जीक्यूटिव। क्या डायमंड के अलावा डायमंड के अपर लेवल पे एक लेवल है जिसको हम बोलते हैं ब्लू डायमंड। तो डायमंड लेवल, डायमंड एग्जीक्यूटिव या ब्लू डायमंड, अगर इस लेवल को अगर आप लेते हैं और 25 लाख बीबी से ऊपर की मैचिंग अगर आप करते हैं महीने का, तो 5 लाख रुपए की इनकम आसानी से बन जाती है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप प्रोवेदा के अंदर में आए हैं और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं और आप अपने आप को मानते हैं कि आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं। बस अपने पूरे इंटायर लीडरशिप को साथ में लेकर आइए, अपने पूरे इंटायर लीडरशिप को एक साथ कम्युनिकेट कीजिए और इस तरह कैलकुलेशन के ऊपर उनसे बात कीजिए और उन सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश कीजिए और डायमंड के लेवल को 25 लाख बीबी की मंथली मैचिंग के हिसाब से बात करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली कुछ बड़ा और कुछ बेहतर अगर सपने के रूप में देखना चाहते हैं तो आने वाले 10 साल के बाद ये सपने को पूरा किया जा सकता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस ड्रीम एज कैलकुलेशन को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो कुछ और आपके सपने हो सकते हैं। हो सकता है पास्ट में एक बहुत बड़ा चीज होता है जिसे हम लायबिलिटी के रूप में देखते हैं, वो होता है लोन, यानी हमारी प्रीवियस लोन जो होती है वो बहुत बड़ी हो सकती है। किसी के 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख के लोन हो सकते हैं, तो वह सबसे पहले अपने उस लोन को क्लियर करने के बारे में सोचता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है और इस लायबिलिटी को अगर आप क्लियर करते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि दुनिया का हर काम, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा हुआ है। बस मेहनत के साथ किया जाए, प्लानिंग के साथ किया जाए, हम सब मिल करके आपके उस पुराने प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं और आने वाले समय के अंदर में जो आपके सपने, उस सपने को भी मिलकर पूरा किया जा सकता है। 10 साल के बाद ये मैं सपने को तो मैं पूरा करने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हूं। आज मुझे खुशी होती है इस बात को बताते हुए कि मुझे अभी 2 साल नहीं हुए हैं प्रोवेदा इंडिया के अंदर में काम करते हुए और मेरी इनकम आज 2 लाख क्रॉस कर चुकी है। तो अगर मैं 2 लाख रुपए, अभी मेरी लेवल भी डायमंड की नहीं है, तो सोच के देखिएगा, अगर मेरी डायमंड की लेवल नहीं है, महीने की इनकम 2 लाख प्लस हो चुकी है, तो मैं पूरी तरीके से इसी कैलकुलेशन पे काम कर रहा हूं और इस सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हूं। मैं अगर कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं और हम सब मिलकर एक साथ करें तो डेफिनेटली बहुत कम समय के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़े सपने को पूरा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना टारगेट डायमंड के लिए बनाइए, इसके लिए हम सब आपके साथ हैं और मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग लेकर आ रहा हूं जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। डायमंड को लेवल को कैसे अचीव किया जाए उसके लिए मिशन डायमंड के नाम से एक बहुत बड़ी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग वर्कशॉप मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट हो, जैसे आपके उसके बैनर पोस्टर्स मिले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उसकी बुकिंग तुरंत कराइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रोवेदा।